1 जुलाई से आप फोन पे, क्रेड और बिल डेस्क जैसे किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क बीबीपीएस के माध्यम से प्रोसेस होंगे। बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके लिए बैंकों को बीबीपीएस कंप्लायंस इनेबल करना होगा। यूपीआई और रुपए की तरह बीबीपीएस को भी एनपीसीआई यानी नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत बिल पे एक इंटरफेस है जो क्रेड, पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक और बिल डेस्क जैसी ऐप पर मौजूद है। इसके जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बिल का पेमेंट किया जा सकता है। अभी तक कुल 34 बैंकों में से 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस कंप्लायंस इनेबल किया है। इसे 26 बैंकों ने इनेबल नहीं किया है। इन 26 बैंकों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक भी शामिल है, जिसने 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसमें एचडीएफसी के 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई के 1.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड और एक्सिस के 1.4 करोड़ क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। अब रिजर्व बैंक के इस फैसले से फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक बड़ी ऑफर खड़ी हो गई है, क्योंकि फोन पे, क्रेड और बिल डेस्क जैसों का बड़ा कामकाज क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट से ही आता है। इसका मतलब है कि आरबीआई के इस फैसले से इनका धंधा पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। इसके साथ ही कस्टमर को क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर भी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। तो अब सवाल यह आता है कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। इसका सीधा जवाब है, या तो आपको डेबिट मैंडेट लगाने होंगे यानी ऑटो बिल पेमेंट चालू करना होगा, या फिर आपको नेट बैंकिंग के जरिए यह काम करना होगा। आरबीआई के इस कदम का आखिर मकसद क्या है? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बिल पेमेंट्स को सेंट्रलाइज करना चाहता है। इससे आरबीआई को पेमेंट ट्रेंड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे फ्रॉड को ट्रैक करने और उन्हें रोकने में भी मदद मिलेगी। आरबीआई जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, उसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर भले ही आरबीआई एक बड़े मकसद से यह एक्शन ले रहा है, लेकिन इसकी जद में ना सिर्फ बड़ी तादाद में क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स आ गए हैं, बल्कि वो स्टार्टअप भी आ गए हैं जो कस्टमर्स को बिल पेमेंट में सहूलियत देते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया है कि पेमेंट इंडस्ट्री ने 90 दिन तक का समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में आरबीआई के पास याचिका भी दायर की है। हालांकि अभी तक रेगुलेटर ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी, क्या आरबीआई इस डेडलाइन में छूट देता है या नहीं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।